नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन। कोरोना के बढ़ते मामले फिर से डराने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया बुधवार को देश में कोविड-19 की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। जापान, ब्राजील, कोरिया, अमेरिका, चीन में कोरोना के मामले बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका समेत 10 से ज्यादा देशों में कोरोना के मरीजों में अचानक से इजाफा हुआ। इतना ही नहीं, यहां तक कि मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में सोमवार को 19,893 नए केस सामने आए हैं। वहीं 117 लोगों की मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा 55,000 केस जर्मनी में मिले हैं। यहां 161 लोगों की जान गई है। जापान में 72,297 केस और 180 लोगों की यहां पर मौत दर्ज की गई है। ब्राजील में 29,589 केस और 140 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण कोरिया में 26,622 केस सामने आए हैं, जिनमें 39 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में 8,213 और जिनमें मौतों की संख्या 178 है। दुनिया भर में जहां कोरोना के नए केस बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के मुताबिक 10 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक की स्थिति में देश में कुल 3,490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्री ने 19 दिसंबर को बताया था कि भारत वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ पार कर चुका है। यह संख्या कोरोना के सभी मौजूदा वैक्सीनेशन के पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज को मिलाकर है। देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 18 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। चीन में कोरोना का हाहाकार 100 रखने तक का भी जगह नहीं। चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील रखने के बाद वहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हालात इतने गंभीर है कि अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। मरीजों को बेड नहीं मिल रही है, दवाई भी नहीं मिल रही है। जहां है वहां लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। शमशान में भी शव की लाइन लगी हुई है। रही हालत इतने गंभीर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में कोरोना के केस दिन नहीं बल्कि घंटों में बढ़ रही है। वहीं अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक कथेकल डिग ने सोशल मीडिया पर चीन के चौंकाने वाले वीडियो शेयर किए हैं। इनमें अस्पतालों, शमशानों और मेडिकल स्टोर के हालात चिंताजनक दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में अभी कोरोना का खतरा नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन के तीनों राउंड पूरे हो चुके हैं। चीन में सभी प्रतिबंध खत्म होने के बाद एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। रविवार को यहां 2000 मरीजों की पुष्टि हुई, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। आशंका है कि सर्दियों में संक्रमण ज्यादा बढ़ेगा। अगले साल 10 लाख मौतें होने की आशंका भी है। कोरोना में 10 लाख मौतें होने के अनुमान अमेरिकी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में किया गया। दावा किया गया है कि अप्रैल तक आएगा इसका पीक। चीन में कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में जारी हुई एक रिपोर्ट ने चीन की चिंताएं बढ़ा दी है। अमेरिका में इस रूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन IHME ने अनुमान लगाया कि 2023 तक चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। यह अनुमान चीन में कोविड प्रतिबंधों के खत्मे के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम के पॉजिटिव आने के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। सुखविंदर सुक्खू ने अपने आप को दिल्ली हिमाचल भवन में क्वारंटाइन कर लिया है। अगले 3-4 दिन वो वहीं रुकेंगे। उन्हें हल्के लक्षण बताए जा रहे हैं। बीच बीच में उन्हें हल्की खांसी भी आ रही है। सीएम के पॉजिटिव आने के बाद 21 दिसंबर को धर्मशाला में उनका अभिनंदन कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिया गया है।